नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, झारखंड के रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का। और प्रोटेस्ट किसका है? झारखंड में जो नौकरियां बेच दी जाती हैं, और ये नौकरियां टॉप क्लास से लेकर के मिडिल क्लास तक की सारी हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक नौकरी है, उसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। 16-17 दिन हो चुके हैं। झारखंड सरकार से 3 राउंड बातचीत छात्रों की हो गई और आखिरी राउंड में यह लग रहा था कि छात्रों की मांग मान ली जाएगी, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार जो है वो सीबीआई जांच के नाम पर इतनी डरी हुई है कि उसने साफ मना कर दिया, नहीं भाई, सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, सीआईडी जांच करवा लो। ऊपर से तुर्रा ये कि पूरे मीडिया में यह बयान चल रहा है कि 98% मांग सरकार ने छात्रों की मान ली है। कितनी? 98%। ये 98% निकला कहां से भाई? हेमंत सोरेन सरकार, उनके सरकार के अधिकारी और उनके पार्टी के लोग जो 98% का राग अलाप रहे हैं, यह टोटल फर्जी और झूठ है। क्योंकि 98% का आंकड़ा तभी आ सकता है जब छात्रों की मांग कम से कम 50 हो या 100 हो। अगर 100 या 50 छात्रों की मांग नहीं है तो आप फिर ये प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं, या उसी के गुणांक में ये मांग नहीं है। तो मांग थी टोटल 5, 5 में से अगर 4 मांग मान ली गई तो 80%, 5 मांग मान ली गई तो 100%, 3 मांग मान ली गई तो 60%। ये 98% का आंकड़ा कहां से आया जो मीडिया वाले लिख रहे हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत पत्रकार हैं, हम बहुत खोजी पत्रकार हैं, हम बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, हमको बड़ा ज्ञान है। यानी कि ये बिके हुए लोग हैं जो ये सब सारी बातें लिख रहे हैं। खैर, फिर से आते हैं मुद्दे पर। वार्ता एक तरीके से बेनतीजा रही है। छात्रों का ऐलान है कि आज 10 बजे रांची विधानसभा, यानी झारखंड की जो विधानसभा है, उसका घेराव करेंगे। मार्च नहीं, घेराव करेंगे। यानी छात्र झारखंड में जो विधानसभा है झारखंड की, उसको घेर करके बैठेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार इससे भी डर गई है। इतनी डर गई है कि पैलेट गन, पेंट बॉल गन, आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठी, पुलिस, ये सब की व्यवस्था तो कर ही दी है, साथ के साथ कटीले तार लगा दिए हैं। विधानसभा जाने वाली 2 किलोमीटर की पूरी रोड पर टोटल 12 बैरिकेटिंग की गई है और 12 बैरिकेटिंग में हर बैरिकेटिंग के पास कटीले तार लगाए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भारत पाकिस्तान का या भारत बांग्लादेश का बॉर्डर बन गया है। यह काम तो दिल्ली में भी नहीं हुआ। दिल्ली में कभी कटीले तार नहीं लगाए गए रोकने के लिए, लेकिन दिल्ली को लेकर के तो बहुत हल्ला मचा। अब हेमंत सोरेन सरकार यह बताए कि कटीले तार लगाने का, पैलेट गन को सार्वजनिक दिखाने का क्या मतलब है। पहली बात तो ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, राहुल गांधी की बोलती बंद है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज, डेटा, ये वो, युवा, जेंजी, गाना, म्यूजिक, सब कुछ बंद है झारखंड के ऊपर, क्योंकि वहां पर इनकी सरकार है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल है, गठबंधन की सरकार है। इसलिए राहुल गांधी न झारखंड गया और न राहुल गांधी ने झारखंड के विषय में कुछ बोला। एक चीज जरूर आई, प्रोपेगेंडा कैसे चलता है। छात्रों से बात करी है राहुल गांधी ने, बहुत महान काम कर दिया। तुमको छात्रों से बात करने की क्या जरूरत है? पूरा विपक्ष बात करे, भाजपा बात करे, कोई भी बात करे छात्रों से। लेकिन जो एनडीए अलायंस वाले हैं वो मुख्यमंत्री से बात करें, हेमंत सोरेन से बात करें, राहुल गांधी हो, वो भी एनडीए सरकार के पार्ट हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वो भी एनडीए गठबंधन की पार्ट है। ममता बनर्जी एनडीए गठबंधन की पार्ट है। तो तुम लोग हेमंत सोरेन से बात करो ना भाई, छात्रों से बात क्या कर रहे हो? और बताए जरा, जन नायक ने बात कर ली। जानते हैं, यही दोगलपन जो चलता है ना, तो उसके बाद सवाल उठता है। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, छात्रों की बात थी, हम लोग छात्रों के साथ थे, उपद्रवियों के खिलाफ थे। भारत माता को लेकर के जो नारे लगे, सनातन को लेकर के जो नारे लगे, हम लोग उसके खिलाफ थे, मांग के खिलाफ नहीं थे।
लेकिन यहां तो खुद शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री है, यहां तो इस्तीफा भी नहीं मांगा जा रहा है। छात्रों ने सिंपल सी एक बात कही कि ये चीजें हैं, ये परीक्षाएं रद्द हो और साथ के साथ सबकी सीबीआई जांच हो जाए। हेमंत सोरेन कह रहे, सरकार कह रही सीबीआई जांच नहीं होगी। एक बहुत वायरल वीडियो इस प्रोटेस्ट का, उसको एक बार आप लोग सुनिएगा, फिर हम लोग इस पर डिटेल में चलते। सपोर्ट नहीं करना है। आजादी का नारा यहाँ, ये जंतर मंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये स्टूडेंट का भाषण है, जो वक्तव्य है वो हम स्टेज से नहीं देंगे। हम यहाँ डे 1 से स्टूडेंट्स के साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। धन्यवाद। ये प्रोटेस्ट करने वाले छात्र हैं, मंच पे छात्र। इसने क्या कहा, ये जंतर मंतर नहीं है। यहां पे किसी के विरोध में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी के समर्थन में नारे नहीं लगाने हैं। यहां देश विरोधी नारा नहीं लगाना है, यहां धर्म विरोधी नारा नहीं लगाना है, यहां कोई राजनीतिक नारा नहीं लगाना है। और आजादी का नारा तो कतई लगा मत दियो, नहीं तो घर तक छोड़ करके आएंगे। ये प्रोटेस्ट है, ओरिजिनल प्रोटेस्ट है स्टूडेंट का। और इसमें समझिए, जो नीट का पेपर था, लीक करने वाले पहले ही पकड़े जा चुके थे, सीबीआई जांच चल रही थी और लोग पकड़े जा रहे थे। उस मुद्दे में ऐसी कोई मांग नहीं थी, है? ये मांग तो भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने बिना प्रोटेस्ट के, बिना किसी के मांग के पहले ही कर दिया था। वहां क्या मांग थी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, बात खत्म हो गई, इतनी सी बात थी। यहां बात क्या है? इस्तीफा नहीं मांग रहे छात्र। छात्र सिंपल सी बात कर रहे हैं, भाई भाई हमारी ये जेन्युइन सी प्रॉब्लम है। और सुनिए, खुद हेमंत सरकार बहुत सारे लोगों को सीआईडी के माध्यम से पकड़ रही है, लेकिन पूरा बाली बुढ़िया भाड़ गैंग चुप है। उसने एक बार भी छात्र का समर्थन नहीं किया। पीयूष मिश्रा गए थे केवल। ये जितने बैठे रहते हैं लुटियंस में, ये जो योगेंद्र यादव से लेकर के आशुतोष है, जितने हैं सब दलाल हैं। एक ने भी मदद नहीं की, एक ने भी एक वीडियो नहीं बनाया, एक ने भी एक ट्वीट नहीं किया कि छात्रों की बात मानी जानी चाहिए। और ये बताते हैं हम जेनजी के साथ हैं, हम जेनजी है, जेनजी ये कर देगा, जेनजी वो। आजकल मीडिया बहुत चर्चा चल रही है जेनजी जेनजी। आइए देखते हैं। झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षा की कथित गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर के छात्रों ने विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया। हेमंत सरकार इसको रोकने के लिए रांची में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम अखबारों की रिपोर्ट्स, तमाम मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वाटर कैनन, कटीले तार, पैलेट गन, सब कुछ है। पूछना चाहिए ना राहुल गांधी को कि भाई पैलेट गन क्यों लेकर के वहां पे गए हुए हैं, किस बात के लिए, कटीले तार क्यों लगा दिए गए हैं, इतना डर छात्रों से है? और अभी जेन्युइन मांग, और वो ऐसी मांग जिसको मुख्यमंत्री तुरंत सॉल्व कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि डरा हुआ मुख्यमंत्री है जिसको सीबीआई जांच से डर लगता है ना। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है, देखिए कैसे कटीले तार लगे हुए हैं वहां पे। रांची पुलिस फुल प्रिपेयर्ड, झारखंड बैरिकेड्स फॉर स्टूडेंट प्रोटेस्ट मार्च एंड असेंबली, प्रोटेस्ट मार्च टू असेंबली। झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट हाईलाइट, स्टूडेंट अनाउंस द मार्च टू असेंबली ऑन मंडे, गवर्नमेंट अनाउंस प्रोब, झारखंड गवर्नर एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन 3 जेपीएससी मेंबर। इस पे बात करूंगा। जेपीएससी के 3 मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया आज, और गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये भी दिखा देते हैं आप। सरकार ने दावा किया कि छात्रों की करीब 98% मांग मान ली गई। ये 98% आया कैसे, मैं समझ ही नहीं पाया। आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग बताइएगा। अच्छा, छात्रों के मुताबिक जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सरकार ने सहमति जता दी। हालांकि जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर के सहमति नहीं बन सकी। मामले की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराई जाएगी, ऐसी बात कही गई है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई।
इसलिए इसे रद्द कराने का अधिकार सरकार के पास नहीं, सरकार सिर्फ जांच करवा सकती है। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा जो थी दोस्तों, जब इसमें पेपर लीक की बात निकली तो हेमंत सोरेन सरकार पेपर लीक नहीं हुआ इसके लिए हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चली गई प्रूफ करने के लिए कि पेपर लीक नहीं हुआ साहब। और कह उसकी निगरानी में परीक्षा हुई थी, ये झूठ बात है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी, इसलिए इसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं। बिल्कुल रद्द करने का अधिकार आपके पास है, सरकार जांच कर सकती है, तो जांच दे दो ना सीबीआई को। सुप्रीम कोर्ट से आई बात तो सीबीआई को दे दो जांच, क्या दिक्कत है तुमको? है? फिर जांच होकर के जब अनियमितता आएगी तब फिर तुम कह दोगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने परीक्षा कराई है तो हम इसको रद्द नहीं कर सकते। तो जांच किस बात का करोगे? घंटा। आफ्टर द टॉक विद द झारखंड गवर्नमेंट, स्टूडेंट से प्रोटेस्ट टू कंटिन्यू, धरना कंटिन्यू हो भैया, बातचीत का कोई मतलब नहीं निकला। ये 4 मांगे हैं मेन। 14वीं जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाए, सिर्फ सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए ताकि मामले की सुनवाई जल्दी हो सके और समय पर फैसला आ सके। टीसीएस से जो टीडीपीएल है इसकी सभी परीक्षाएं रद्द कर दी जाए और टीसीएस जैसी जो विश्वसनीय कंपनी है पेपर कराने के लिए उससे कराया जाए। यह सब तो तुमसे हो नहीं पा रहा है। अब जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। अब नाम ये समझिएगा, अजीता भट्टाचार्य, एक भट्टाचार्य साहब हैं, सुमित भट्टाचार्य नाम है उनका। वो जेएमएम यानी हेमंत सोरेन के खासम खास हैं और इनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं। जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये भाई साहब उछल उछल के बता रहे थे, यानी कि अजीता भट्टाचार्य जो महिला है, इनके पति जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे रोज गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे थे सोशल मीडिया पर, डिबेट्स में। और सबसे बड़ी गड़बड़ी इनकी पत्नी के द्वारा किया गया है। ये यहां चुप है, ना इधर नहीं बोलने का। 8 सदस्य होने चाहिए थे, 3 ही थे, तीनों ने इस्तीफा दे दिया। एक जमील अहमद है। अब जमील अहमद के बारे में पता करिएगा, ये भी बड़े जबरदस्त आदमी है। ये भी हेमंत सोरेन के खासम खास है। और एक अनीमा थी। ये तीनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया, कहते हम हमारा साहब इस्तीफा है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि आपको बताएं, ये जो कंपनी पेपर कराती थी ना, इसका एक कर्मचारी जो था वो 2nd रैंकर रह चुका है जेपीएससी में। झारखंड सिविल सर्विस का जो पेपर होता है जेपीसीएस में, जेएसपीसीएस में, उसका 2nd टॉपर रह चुका है। और हेमंत सोरेन कह रहे नहीं उसको रद्द नहीं करवाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं रद्द करवाओगे? लेकिन इस देश का जो विपक्ष है वो खामोश है, क्योंकि झारखंड के जो छात्र हैं जिनकी जेन्युइन मांग है, जहां भारत माता का अपमान नहीं किया जाता, जहां सनातन का अपमान नहीं किया जा रहा है, जहां किसी भी तरीके की अभद्रता नहीं की जा रही है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, कल मैं वीडियो बना रहा हूं रात में, सुबह आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके कुछ ही घंटे बाद विधानसभा का घेराव है। और ये घेराव फिर आप समझ जाइएगा कि जंतर मंतर वाली स्थिति नहीं होगी, यहाँ स्थिति कुछ और होगी। और हेमंत सरकार जो है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब हेमंत सरकार सत्ता में नहीं आनी है। ये थी दोस्तों खबर। होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डोनेट करना है, कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।